What is bail? Bail means जमानत। बेल होती क्या है? बेल एक लीगल प्रोसेस है जिसमें कोर्ट या ऑथोराइज्ड अथॉरिटी किसी अरेस्टेड पर्सन को इस शर्त पर टेम्पररी आजादी देती है कि वो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान जब भी कोर्ट बुलाए हाजिर होगा और केस से फरार नहीं होगा। यानी बेल इज नॉट अक्यूटल, बेल सिर्फ टेम्पररी रिलीज है। अगर किसी को बेल मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह साबित हो गया। सिर्फ इतना मतलब है कि उसको जेल में रखे बगैर केस चलाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम बेल पिटीशन फाइल कब होती है। बेल पिटीशन मुख्तलिफ स्टेजेस पर फाइल की जा सकती है, बिफोर अरेस्ट और प्री अरेस्ट। बिफोर अरेस्ट उसको हम प्री अरेस्ट भी कहते हैं। अगर किसी शख्स को जेन्युइन खतरा हो कि पुलिस उसको गलत नीयत से अरेस्ट करने वाली है या उसके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है तो वो अरेस्ट होने से पहले सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल फैजान का अपने बिजनेस पार्टनर से डिस्प्यूट हुआ, पार्टनर ने बदला लेने के लिए फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करवा दी। अब फैजान कोर्ट में जाकर प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकता है। उसके बाद होती है आफ्टर अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट, जिसको हम पोस्ट अरेस्ट भी कहते हैं। अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है तो वो अरेस्ट के बाद बेल पिटीशन फाइल कर सकता है। ये सबसे कॉमन टाइप की बेल है। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ बेल, बेल की किस्में। पहला जैसे हमने देखा प्री अरेस्ट और बिफोर अरेस्ट। अरेस्ट से पहले मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ होती है, कोर्ट तब देती है जब मलाफाइड बैड इंटेंशन नजर आए। उसके बाद पोस्ट अरेस्ट, अरेस्ट के बाद अप्लाई की जा सकती है, कोर्ट एविडेंस और सर्कमस्टांसेस को देखकर फैसला करती है। नंबर 3 पर है प्रोटेक्टिव बेल। ये टेम्पररी बेल होती है जो अक्सर हाई कोर्ट देती है ताकि अक्यूज रिलेवेंट कोर्ट में जाकर रेगुलर बेल अप्लाई कर सके। नंबर 4 पर है इंटीरियम बेल। कोर्ट फाइनल डिसीजन से पहले कुछ दिनों के लिए टेम्पररी बेल दे सकती है, बाद में आर्ग्यूमेंट सुनकर कंफर्म या रिजेक्ट कर सकती है। अब आते हैं हम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस पर। सबसे पहले समझते हैं कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस इस टाइप की ऑफेंस में बेल लेना अक्यूज का लीगल राइट होता है, मैटर ऑफ राइट होता है। पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। फॉर एग्जांपल सिंपल हार्ट हो, माइनर ऑफेंसेस हो, छोटी नेचर के क्राइम्स हो, उस हद तक। उसके बाद आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। इस टाइप की ऑफेंसेस में बेल ऑटोमेटिकली नहीं मिलती, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकती है। फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, रेप हो गया, टेररिज्म हो गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम, कोर्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस देखकर डिसाइड करती है। इसके बाद हम आएंगे समझते हैं स्कोप ऑफ बेल। बेल का स्कोप क्या है। पाकिस्तानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेल का स्कोप बहुत वाइड है। कोर्ट इन चीजों को कंसीडर करती है। नंबर 1 पर है अक्यूज की लायबिलिटी। हर इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पर्सनल लायबिलिटी का राइट हासिल है। सेकंड नंबर पर है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कोर्ट किसी को कन्विक्ट ना करे तब तक वो लीगली इनोसेंट समझा जाता है, इसलिए अननेसेसरी डिटेंशन अवॉइड की जाती है। उसके बाद 3rd नंबर पर है फेयर ट्रायल। अगर अक्यूज जेल में रहे और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी हो तो कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है ताकि फेयर ट्रायल इंश्योर हो। नंबर 4 पर है नो रिस्क टू सोसाइटी। कोर्ट ये भी देखती है क्या अक्यूज्ड फरार हो सकता है, क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय करेगा, क्या विटनेसेस को थ्रेटन करेगा, क्या दोबारा ऑफेंस करेगा। अगर जवाब नो हो तो बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम समझेंगे पर्पस ऑफ बेल को। बेल का मकसद क्या है। बेल का सबसे बड़ा पर्पस किसी मुजरिम को बचाना नहीं होता, उसका असल मकसद लीगल बैलेंस मेंटेन करना होता है। जैसे पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्ट करना, हर चीज की आजादी को अननेसेसरी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, और अटेंडेंस इंश्योर करना। कोर्ट चाहती है कि अक्यूज हर हियरिंग पर हाजिर हो, और नेसेसरी जेल से बचाना। हर अरेस्टेड पर्सन को ट्रायल के खत्म होने तक जेल में रखना जरूरी नहीं होता। और उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को। इसमें एक ये भी पॉइंट है,
بیل انسان کے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جسٹس کا بیلنس. ایک طرف سوسائٹی کے انٹرسٹ اور دوسری طرف اکیوز کے رائٹ کو بیلنس کیا جاتا ہے. دین کورٹ بیل دیتے وقت کن فیکٹرز کو دیکھتی ہے؟ کورٹ عام طور پر یہ پوائنٹس کنسیڈر کرتی ہے کہ ایلیگیشن کتنا سیریس ہے، اویلیبل ایویڈنس کیا ہے، اکیوز کا کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی یا نہیں، وٹنسز کو انفلوئنس کرنے کا چانس ہے، فرار ہونے کا پاسبلٹی ہے یا نہیں، اور پبلک انٹرسٹ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ریلیونٹ پاکستانی لا بتاتا ہوں. پاکستانی بیل لا کی بنیاد پروویژنس کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ نمبر فرسٹ پر ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، جیسے ہم 1898 CRPC کے سیکشن 496، بیل ان بیلیبل آفینسز سیکشن 497، بیل ان نان بیلیبل آفینسز سیکشن 498، پاورز آف ہائی کورٹ اینڈ سیشنز کوڈ ریگارڈنگ بیل. ساتھ ہی کانسٹیٹیوشن لا آف پاکستان کے آرٹیکل 9 سیکورٹی آف پرسن اور آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی بیل کے پرنسپلز کو سپورٹ کرتا ہے.